Good morning, sir. Are you was? Okay, so today हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम क्लियर इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, दिस इज द टॉपिक दैट रिलेवेंट टू द फिजिकल लेयर। ये दैट वाज कवर जो आपका यूनिट 2 में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, सर ने आप लोगों से। क्लियर, दैट इज द पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर एग्जैक्टली। क्लियर, ट्रांसमिशन मीडियम। क्लियर, am I audible properly to all of you? Yes, sir. Okay, सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन सभी को दिख रही होगी जो मैंने शेयर करी है। क्लियर, सबसे पहले हमको ये समझना है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, बाकी मेनली इसमें जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन मीडिया में, जिसकी क्लासिफिकेशन हम जब पढ़ेंगे, वी विल सी दैट वी हैव गिवन अ गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। क्लियर, तो हमारे पास दो मीडिया हैं, एक गाइडेड मीडिया, एक अनगाइडेड मीडिया, जिससे फिर हम क्लासिफिकेशन करके और उसमें आगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर, गाइडेड आप सभी को पता है कि वायरलेस वायर्ड कम्युनिकेशन जो होता है, दैट इज द गाइडेड मीडिया, एंड वायरलेस इज द अनगाइडेड मीडिया। क्लियर, तो सबसे पहले आप लोग को पता है जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का जो वेरी सिंप्लीफाइड मॉडल है, उसमें क्या होता है, एक सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है। क्लियर, इसको हम कम्युनिकेशन मीडियम भी कह सकते हैं। देन वी हैव रिसीवर, देन डेस्टिनेशन। क्लियर, तो ट्रांसमीटर सभी को पता है कि ये क्या करता है, डेटा को सेंड करता है, जहां से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। क्लियर, दैट इज द ट्रांसमीटर। सोर्स वो है, सोर्स जहां से हमारा डेटा इनिशिएट होता है। क्लियर, जहां से डेटा हमको मिल रहा है। सो जो भी हमारा सिग्नल है, क्लियर, उसको हम जो भी हमारा डेटा है वो एग्जैक्टली सिग्नल फॉर्म में ट्रेवल करता है। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर सच एज मॉडेम वगैरह जो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, दैट आल्सो बिलोंग टू दैट। और ऐसे ही हमारा कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम होता है या कम्युनिकेशन मीडियम होता है, जिसमें हमारा एक तरह से चैनल का पार्ट आ जाएगा वो। दिस इज द पार्ट ऑफ चैनल। क्लियर, थ्रू विच द कम्युनिकेशन इज डन। इस चैनल के अंदर आपका सिंपली जो अगर वायर्ड फॉर्म है तो आपका केबल आ जाएंगी, और वायरलेस है तो आपका एयर के थ्रू सिग्नल ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, वायर्ड में आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वायरलेस, मतलब ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जो वायर्ड बेस्ड कम्युनिकेशन है। और जो अगर हम अनगाइडेड की बात करेंगे तो हमारा वो वायरलेस टाइप कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम रिसीवर की बात करेंगे। रिसीवर पे फिर हम उस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करते हैं, ट्रांसमीटर से मॉड्यूलेट करते हैं सेंडर एंड पे, रिसीवर एंड पे डीमॉड्यूलेट करते हैं। देन वी कम टू द डेस्टिनेशन पार्ट। सो ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन मीडिया में हमारा जनरली क्या होता है, द डिजिटल डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। ठीक है, क्लियर, सो we just select a transmitter medium that is guided or unguided, through which the communication is done. Mainly 4 criteria होते हैं जिनको हमें फोकस करना होता है, like bandwidth, cost, reliability and coverage. ठीक है, सो ये हमारे मेनली 4 पैरामीटर हैं जिनको हमें टारगेट करके और फोकस करके इस पे वर्क करना होता है। ठीक है, बैंडविड्थ, कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड कवरेज। बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ हमारा क्या है, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज दैट कैन बी प्रैक्टिकली सपोर्टेड बाय अ मीडियम। तो बैंडविड्थ हमारा हो गया जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज है जो हमारा सपोर्ट कर रहा है मीडियम को। जैसे आप समझ सकते हैं, लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी एंड अपर फ्रीक्वेंसी दोनों को हम अगर सेपरेट करेंगे, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। सो द ग्रेटर इज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, द हायर इज द डेटा रेट। क्लियर, डेटा रेट हाई कब होगा, अगर बैंडविड्थ भी हाई होगी।
क्लियर। कॉस्ट की बात करें, ये सब जो जितने भी टर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये सब सिग्नल से रिलेटेड है, सिग्नल ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। क्लियर। क्योंकि जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, इधर इट इज वायर्ड और वायरलेस, दीज पैरामीटर शुड बी फोकस्ड ऑन। क्लियर। इन पे फोकस होता है, जैसे कॉस्ट हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, कवरेज हो गया, बैंडविड्थ हो गया। ठीक है, ये सारी चीज। कॉस्ट की बात करें तो दो तरीके के कॉस्ट होते हैं। पहला होता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द मीडियम। जो मीडियम आप जिसको भी यूज कर रहे हैं, चाहे ट्विस्टेड पेयर हो, मतलब चाहे आपका कोएक्सियल केबल हो, चाहे फाइबर ऑप्टिक केबल हो, उसको इंस्टॉल करने की क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मीडियम स्पेसिफिक इक्विपमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। क्लियर। सेकेंड टर्म क्या है, द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस द मीडियम। ठीक है, उसको रन जो करा रहे हैं उसकी मेंटेनेंस है, उसकी भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना। So there is exactly a trade-off between cost, bandwidth, and distance. So we have a trade-off between cost, bandwidth, and distance. Clear? So इसके बाद हमको ये सारा कॉस्ट पे भी बहुत फोकस करना होता है कि ऐसा ना हो कि हम यूज तो कर रहे हैं बट इट इज मेनली नॉट ए कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। क्लियर। अगर वो कॉस्टली हो जाएगा तो वो भी दिक्कत पैदा करेगा ना डिजाइनिंग में। थर्ड वन इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। So some media, by their physical nature, transmit data more reliably than others. कुछ हमारे मीडिया हैं जो बहुत ही रिलायबल वे में ट्रांसमिशन करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। जनरली हमारे जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं वो रिलायबल होती हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब हो गया वायर टाइप कम्युनिकेशन और गाइडेड मीडिया। ठीक है, एज कम्पेयर टू अनगाइडेड मीडिया। लो रिलायबिलिटी ट्रांसलेट्स इनटू ए हायर नंबर ऑफ एरर्स। लो रिलायबल होगा तो इसका मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या है, करप्शंस के, डेटा करप्ट हो रहा है या डेटा लॉस हो रहा है। ठीक है, एरर क्रिएट हो रही है, दैट नीड्स टू बी बैलेंस अगेंस्ट द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ द रिकवरिंग फ्रॉम द एरर्स। सो दैट में हैपन द रीट्रांसमिशन फिर करेंगे, अगर कोई एरर आती है तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ज्यादा आपका कॉस्ट भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि रीट्रांसमिट कर रहे हैं आप, सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। So that will be the more complex hardware and software. In terms of hardware and software, the complexity will get increased. And the last one is the coverage. Okay, coverage की बात करें तो the physical characteristics of the medium that dictates how long a signal can travel in it before it is distorted beyond recognition. Clear? इसका मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारा कोई भी सिग्नल कितना लॉन्गेस्ट ट्रेवल डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है विदाउट एनी लॉस या विदाउट वेरी फ्यू लॉसेस ऑफ द डेटा और पैकेट। क्लियर। ये उसकी कवरेज रेंज बताएगा कि वो कितना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, टू कवर लार्जर एरिया रिपीटर्स हमें जनरली रिक्वायर्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था रिपीटर्स के बारे में, जो कि सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं सिग्नल को स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है ना। तो अगर लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होगी जिससे सिग्नल को रिस्टोर, तो सिग्नल हमारा लॉस ना होने पाए। ठीक है ना। मेरी मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारे एग्जैक्टली कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हैं, अगर या इसेंशियल हैं। रिक्वायर्ड क्या, इसेंशियल मैं इनसे बोलूंगा, क्योंकि अगर आप इस पैरामीटर्स को फोकस नहीं करेंगे तो आप सिस्टम को डिजाइन करने में, फिर अगर डिजाइनिंग में अगर इन पैरामीटर्स को फोकस नहीं करेंगे तो वो बहुत सारे ड्रॉबैक क्रिएट करेगा सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। सो ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सुना होगा, जो कि हमारी जनरली वायरलेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। दैट इंक्लूड्स पावर, वॉइस, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट लाइट। एक आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर। उसमें हमारा पूरा
एक एक पार्ट पे एक एक चैनल दिया होता है, कहाँ कहाँ हमारा कौन सा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैंड पे कौन सा ट्रांसमिशन हो रहा है, गामा रेज है या एक्स रेज है या हमारी अल्ट्रावायलेट रेंज है, हाई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, यस. So the transmission medium exactly the means through which we send our data from one place to another. So आप देख सकते हैं इसका मीनिंग definitions भी आपको definition given है यहाँ पे. This is the medium इसके through आप we can send your data from one place to another. The first layer is the physical layer network OSI 7-layer model. ठीक है, that ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसमिशन मीडिया का. क्लासिफिकेशन कह सकते हैं कि इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया. ठीक है, गाइडेड मतलब हो गया वायर टाइप कम्युनिकेशन, इसको बाउंडेड भी कह सकते हैं, और अनगाइडेड मतलब होता है अनबाउंडेड या इसको वायरलेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं. गाइडेड में फिर आपका आ जाएगा कई सारे पार्ट्स हैं आपके, ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाएगी, कोएक्सियल केबल आ जाएगी, फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाएगी. ठीक है, ट्विस्टेड पेयर भी हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है, शील्डेड एंड अनशील्डेड. ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. Then we have a coaxial cable that is divided into baseband and broadband. ठीक है, baseband and broadband में divided है. इसके बाद आप देख सकते हैं we have fiber optic cable. फाइबर ऑप्टिक आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा. क्लियर. सो यहाँ पे फिर हम अनगाइडेड की बात करेंगे तो दैट इंक्लूड द रेडियो ट्रांसमिशन, दैट इज द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन. देन वी हैव a microwave transmission. ठीक है, जैसे ट्रांसमिशन रेट हो गया जिसको बैंडविड्थ का पार्ट हो गया. ठीक है, कॉस्ट और एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन हो गया, रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल कंडीशन एंड डिस्टेंस और कवरेज रेंज. क्लियर. सो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं. ठीक है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रिलायबिलिटी, दैट इज एग्जैक्टली टू द रिलायबिलिटी. ट्रांसमिशन रेट रिलेट टू द बैंडविड्थ. कॉस्ट एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन रिलेट विद द सिस्टम में डिजाइन. क्लियर. And then we are having the distance, that is the coverage. अब हम बात करते हैं पहला टर्म है देखिए बाउंडेड ऑब्लिक गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. ठीक है, बाउंडेड मैंने आपको जैसा बताया कि ये वायर टाइप का कम्युनिकेशन होता है. इट इज द ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली दैट इज confined to a specific path using wire or cable. ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है हमारी गाइडेड के अंदर वो डिपेंड करती है क्रिटिकली ऑन द मीडियम, द लेंथ एंड वेदर द मीडियम इज पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट. ये भी एक मेन फैक्टर है ये कि हमारा पॉइंट टू पॉइंट मीडियम कम्युनिकेशन हो रहा है या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, और जो इसमें okay, so we move to next, that is twisted pair cable. So this is some points that is related to the twisted pair cable. Twisted pair cable, you all know about this. Can anyone explain what is twisted pair cable? Can anyone So explain there what is are twisted pair cable? Yeah, so please. this is a combination of two cables which are twisted and Okay, used in LAN communication. okay. जैसे दो कॉपर वायर हैं, अगर हम ट्विस्ट कर देते हैं तो दैट विल बी द No ट्विस्टेड sir, पेयर. सर दो आई थिंक. कॉपर वायर को में बीच में आइसोलेशन भी होना चाहिए. Okay, that's good.
सो इसका भी हम डायग्राम भी देखेंगे इस तरीके से होता है, ठीक है ना। सो पहले दिस केबल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इट इज चीपर देन अदर्स। सबसे ज्यादा यूज होता है और सस्ता भी होता है अदर्स केबल से। इट इज लाइट वेट, चीप, कैन बी इंस्टॉल्ड इजीली एंड दे सपोर्ट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें मेन चीज हमारी क्या होती है, पहले आप कुछ टर्म देख लीजिए। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो 0 से लेके 3.5 किलोहर्ट्ज ट्विस्टेड वेव केबल दैट बिलोंग टू फ्रॉम 0 टू 3.5 किलोहर्ट्ज। एटेन्यूएशन जो होता है वो 0.2 dB पर किलोमीटर एट द रेट 1 किलोहर्ट्ज, ठीक है। ठीक है, सो ये एटेन्यूएशन हो गया। जो हमारा ट्रांसमिशन होगा उसमें जो एटेन्यूएशन होगा। टिपिकल जो डिले होता है वो 50 माइक्रोसेकंड पर किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर पे इतने अमाउंट का डिले होगा जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होगा, दैट इज 50 माइक्रोसेकंड। रिपीटर की जो स्पेसिंग है वो 2 किलोमीटर्स पे होती है। जो हम रिपीटर यूज करेंगे वो 2-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यूज करेंगे, ठीक है, तो बूस्ट अप द सिग्नल। ठीक है, दो तरीके का केबल होता है, Yes, sir. ठीक है। अनशील्डेड की बात कर रहे हैं, so it is the most common type of telecommunication when compared with steel consist of two converse होके isolation भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। ओन कलर प्लास्टिक्स उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होंगे, ठीक है। एंड भी ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है नीचे। सो आइडेंटिफिकेशन इज द रीजन बिहाइंड कलर प्लास्टिक insulation. So UTP cables consist of 2 or 4 pairs of twisted cable. Okay. So cable with 2 pair use RJ11 connector and 4 pair cable use RJ45 connector. ठीक है, 2 पेयर अगर होगा तो ये कनेक्टर यूज करेगा RJ11, 4 पेयर केबल होगी तो RJ45 कनेक्टर यूज होगा, ठीक है। दैट इज स्पेसिफाइड, ठीक है। 2 और 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल्स हो सकती हैं। ये देख सकते हैं, दिस इज द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। सो ये देख सकते हैं, दिस इज ट्विस्टेड नाउ, ये ट्विस्टेड है, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस, ठीक है। सो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इंस्टॉलेशन इज इजी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, ठीक है। चीप इज देयर, इट लिमिटेड मीटर होती है, ठीक है। And then it is having higher grades of UTP are used in LAN technology like Ethernet. ठीक है, ठीक है। So it consists of uh, two insulating copper wires, 1 mm thick. दो इंसुलेटिंग कॉपर वायर यूज करते हैं, एक mm की थिकनेस होती है उसकी, ठीक है ना। टू वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इन हेलिकल फॉर्म। दोनों वायर्स को हम कैसे ट्विस्ट करते हैं, हेलिकल फॉर्म में, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम सिमिलर पेयर, ठीक है। जिससे हम इलेक्ट्रिकल जो इंटरफेरेंस होता है आपस में उसको हम रिड्यूस कर सकें, तो उसको इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है, हेलिकल फॉर्म में। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका मेनली डिसएडवांटेज क्या, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का, कि बैंडविड्थ इज लो व्हेन कंपेयर्ड विद कोएक्सियल केबल। इसकी बैंडविड्थ कम होती है, ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड को कैरी नहीं कर पाता है, लो फ्रीक्वेंसी बैंड को कम पे कैरी करता है सिग्नल को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस से कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ज्यादा नहीं प्रोटेक्ट करेगा,
कम प्रोटेक्शन दे पाएगा, ठीक है। दिस इज द डिसएडवांटेज। ये आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ट्विस्टेड पेयर केबल, दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको अगर आप देखें, दिस केबल हैज ए मेटल फॉयल और braided mesh covering which encase each pair of insulated conductor, yeah? ठीक है। Yes, sir. Now electromagnetic noise penetration is prevented by metal casing। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज वगैरह होगा, पेनिट्रेशन जिसकी वजह से आएगा, उसको हम प्रिवेंट करेंगे बाय यूजिंग मेटल केसिंग। शील्डिंग का मतलब ये उसको शील्ड किया हुआ है, दैट इज जस्ट कवर्ड बाय, ये देख सकते हैं आप, जो पहले वाली केबल थी हमारी और इस केबल में क्या डिफरेंस है शील्डेड और अनशील्डेड में। यहाँ कोई शील्डिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, आई थिंक डायग्राम सभी को क्लियर हो रहा होगा। Yes, sir. दिस इज द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो शील्डिंग आल्सो एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक्स, ठीक है। सो क्रॉस टॉक को भी एलिमिनेट करता है ये, ठीक है ना। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस, दैट शील्डिंग eliminates the crosstalk. So it has some attenuation as unshielded twisted pair. सेम attenuation इसमें भी एग्जिस्ट करेगा जैसे कि unshielded twisted pair में था, but it is faster the unshielded and coaxial cable, faster than unshielded and coaxial cable, ये उससे faster होता है। It is more expensive than coaxial and unshielded twisted pair, ये उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, ये इसका डायग्राम है अनशील्डेड का, ये आप देख सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ शील्डिंग, ये शील्डिंग है, ठीक है ना। एडवांटेज की बात करें तो इसको इंस्टॉल करना इजी है, परफॉर्मेंस इज एडिक्वेट, इट कैन बी यूज फॉर एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन। इसको हम एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हैं। इंक्रीजेस द सिग्नलिंग रेट को इंक्रीज करता है। हायर कैपेसिटी देन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसकी कैपेसिटी भी अनशील्डेड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और क्रॉस टॉक को एलिमिनेट करता है, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एंड हैवी होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड हैवी भी होता है या बल्कि होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल की अब हम बात करेंगे। तो कोएक्सियल केबल हमारी कॉल्ड बाय द नेम बिकॉज इट कंटेन्स टू कंडक्टर। इसका मतलब ही को का मतलब हो गया दो, ठीक है। साथ साथ कोई चीज, दो चीजें हैं। कोएक्सियल का मतलब है टू कंडक्टर्स दैट आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, दो कंडक्टर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। कॉपर इज यूज्ड इन दिस एज सेंटर कंडक्टर, कॉपर को हम एज ए सेंटर कंडक्टर यूज करेंगे, विच कैन बी अ सॉलिड वायर ऑफ ए और ए स्टैंडर्ड वन। इट इज सराउंडेड बाय पीवीसी इंस्टॉलेशन, जो भी हमारा वायर होगा कॉपर का उसको हम पीवीसी इंस्टॉलेशन से सराउंड करेंगे। A sheath which is encased in an outer conductor of metal foil, barred or both, clear? So outer metallic wrapping is used as a shield against noise। जो आउटर जो भी हमारी बाहर से रैपिंग होती है वो एग्जैक्टली उसको शील्ड करते हैं नॉइज वगैरह से बचाने के लिए। एंड द सेकेंड कंडक्टर विच कंप्लीट्स द सर्किट्स, ठीक है। The outer conductor is also in an insulating shape. The outermost part is the plastic cover which protects the whole cable. Clear? Here used with Ethernet. सबका specification भी given है. Then we have 50 ohm RG58.
that is used with this thin Ethernet. Then we have 75 ohm RG59 that is used with cable television. Then we have 93 ohm RG62 that is used with ARC net. Clear? So ये देख सकते हैं आप, ये पूरी ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। दिस इज द ट्विस्टेड पेयर केबल, सॉरी कोएक्सियल केबल है ये, दिस इज द कोएक्सियल केबल। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो सबसे आउटर है वो प्लास्टिक कवर है, ठीक है। देन वी हैव ए जैकेट, देन वी हैव ए आउटर कंडक्टर शील्ड, ठीक है। हम फिर इसके अंदर देखेंगे देन इंसुलेटर, देन इनर कंडक्टर। तो दिस इज द इनर कंडक्टर, उसके बाहर इंसुलेटर, then outer conductor shield, then we have jacket, then we have a plastic cover. Clear? There are two types of coaxial cable. दो तरीके की हमारी coaxial cable होती है। इसको आप लोगों ने राउंड फॉर्म में देखा होगा, तो राउंड फॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है। हमने आपको भी ऐसे जो भी डायग्राम आपको शो किया है, इसको आप राउंड फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। वो भी डायग्राम अभी मैं आपको शो कर दूंगा, but that is more exact diagram regarding extracting of each part, yes, that belong to that cable. तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है ना, सबसे इनर ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया, देन ये आ गया, फिर ये आ गया और ये आ गया, ठीक है ना। So there are exactly two types of coaxial cable, दो तरह की coaxial cables हैं, एक बेस बैंड होता है, एक ब्रॉड बैंड होता है, ठीक है। अगर हम बेस बैंड की बात करेंगे तो this is a 50 ohm coaxial cable which is used for digital transmission, ठीक है। It is mostly used for LAN में basically हम लोग यूज करते हैं mostly, ठीक है। बेस बैंड ट्रांसमिट्स ए सिग्नल single signal at a time with very high speed. The major drawback is that it needs amplification after every 1000 feet. 1000 फीट के बाद इसको एम्पलीफिकेशन जरूरत है, ठीक है ना। बेसिकली दो तरीके होते हैं कनेक्ट करने के कोएक्सियल केबल से, ठीक है। पहला होता है विथ वैम्पायर टैप्स, दूसरा होता है विथ ए टी जंक्शन, ठीक है। तो इफ वी हैव द डायग्राम देन आई विल शो यू। जो डेटा रेट होता है हमारा बेस बैंड लाइन के अंदर, वो हमारा क्या होता है 1 किलोहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक होता है ओवर ए डिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड। क्लियर? अब ब्रॉडबैंड की बात करें तो दिस यूजेस एनालॉग ट्रांसमिशन। बेस बैंड हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन यूज कर रहा था, ये एनालॉग ट्रांसमिशन को यूज करेगा। On standard cable television cabling, it transmits several simultaneous signals using different frequencies. एक साथ कई सारे सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है with using different frequencies. Clear? And it covers large area when compared with baseband coaxial cable. Clear? No. इसकी कवरिंग भी ज्यादा है as compared to baseband coaxial cable. Then we have advantages of this. एडवांटेज की बात करें तो इसका बैंडविड्थ हाई होता है, बैंडविड्थ इज हाई, यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइंस, ठीक है। ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स एट ए वेरी हाई रेट ऑफ 10 Mbps, much higher noise immunity, data transmission without distortion may happen. This can span to longer distance at higher speed as they have better shielding when compared to a twisted pair cable. आप देख सकते हैं इसमें कितनी लेयर सिक्योरिटी है, कितनी लेयर शील्डिंग है, ठीक है ना। तो उसके कंपैरिजन में ये बेटर आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को ये? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ
ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। ये ओवरव्यू इसका पूछ लेगा या किसी पर्टिकुलर केबल के बारे में आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसएडवांटेज की बात करें तो सिंगल केबल फेलियर कैन फेल द एंटायर नेटवर्क, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। अगर एक भी केबल फेल हो गई ट्रांसमिशन के दौरान तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है, ठीक है ना। इट कैन फेल द एंटायर नेटवर्क, ये ध्यान रखिएगा। Then second point है difficult to install and expensive when compared with the twisted pair. Third point, if the shield is imperfect, it can lead to grounded loop. Clear? Now if we talk about the fiber optic cable. Clear? अभी मैं आपसे मेन पॉइंट सारे कवर कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट कवरिंग द मेन पॉइंट रिगार्डिंग ईच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो वी हैव सिमिलर, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू कोएक्सियल केबल, बट आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि फाइबर ऑप्टिक केबल हमारी कैसी होती है। कोर होता है, क्लैडिंग होता है, ठीक है। इनर पार्ट को हम कोर कहते हैं, बाहर जो है क्लैडिंग होती है, उसके बाहर जैकेट होती है, ठीक है। जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो हमारा कोर के अंदर होता है, ठीक है। एक टर्म होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। सो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारा सिग्नल जो आता है मतलब, ठीक है, वो हमारा क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होता है कोर में, ठीक है, तो वो उसपे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपन होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि जो हमारा मेन प्रोसेस इसके अंदर फॉलो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो कोर के अंदर सिग्नल ट्रेवल करता है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही सिग्नल उस कोर की बाउंड्री को क्रॉस करके क्लैडिंग में नहीं जाता है, ठीक है। अगर कोर से क्लैडिंग में सिग्नल गया तो इसका मतलब सिग्नल लॉस हो गया। और ऐसा कब होगा? जब कोई सिग्नल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे फॉल होगा, तभी ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा एंगल पे फॉल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड योर कम्युनिकेशन विल हैपन, ठीक है। ये सब आप लोगों ने टर्म पढ़े होंगे, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पढ़ा है ये सभी ने? यस सर। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपने पढ़े होंगे, दीज आर नॉट न्यू थिंग्स। क्लियर? कि मैं बस आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके माइंड से स्लिप कर गया हो, तो मैं आपको इसीलिए फाइबर ऑप्टिक में ये मेन चीजें फाइबर ऑप्टिक में कवर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोएक्सियल केबल की तरह ही है जनरली, बट इट यूजेस इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। एट द सेंटर इज द ग्लास कोर, अभी हमने बताया था अंदर जो होता है वो कोर होता है, दैट इज ग्लास कोर, थ्रू विच द लाइट प्रोपेगेट्स, उसी के थ्रू हमारा सिग्नल या लाइट प्रोपेगेट करती है, ठीक है। इसमें भी आपके फाइबर जो होते हैं, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मल्टी मोड फाइबर क्या होता है? द कोर इज 50 माइक्रॉन्स, कोर हमारा 50 माइक्रॉन्स का होता है। एंड सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, जो थिकनेस होती है वो 8 टू 10 माइक्रॉन्स होती है, ठीक है। सिंगल मोड आपका एक ही मोड में काम करता है और मल्टी मोड आपके मल्टीपल मोड में काम करते हैं, ठीक है। The core in fiber optic cable is surrounded by the glass that is called the cladding with lower index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। एक होता है थिक मीडियम, एक होता है थिन मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। लोअर इंडेक्स का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है? रेयर मीडियम है। अगर हायर इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब डेंसर मीडियम है। सो
So with lower index of reflection as compared to core to keep all the light in core, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मीडियम है, इसका मतलब जो लाइट आ रही है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रही है। Is it clear? So this is covered with a thin plastic jacket to protect the cladding. The fibers are grouped together in bundles, protected by an outer shield. ठीक है। Fiber optic cables has bandwidth more than 2 Gbps, that is 2 gigabytes per second. ठीक है, ये इसकी बैंडविथ है, इससे ज्यादा ही बैंडविथ होती है, मोर देन 2 Gbps। इस तरह से कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है। सबसे अंदर हमारा ग्लास कोर होता है, उसके ऊपर क्लैडिंग होती है। ठीक है, जो सिग्नल है वो इसी के अंदर ट्रेवल करता है, क्लैडिंग बाउंड्रीज के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या लाइट वेव्स। ये हमारी जैकेट है जो बाहर के मॉइस्चर या इन सब चीजों से इसको कवर करती है, एटमॉस्फेरिक डस्ट, मॉइस्चर। ठीक है, इससे इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एट वेरी हाई स्पीड। सेकेंड पॉइंट क्या है? दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस, सो नॉइज एंड डिस्टॉर्शन इज वेरी लेस। क्योंकि जनरली अंडरग्राउंडेड केबल होती हैं ये। ठीक है, सो मोस्टली एक तो बाहर से कोई इफेक्ट नहीं आता नॉइज या डिस्टॉर्शन का सिग्नल में। क्लियर? जो सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर सके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का चांसेस भी बहुत ना के बराबर होता है। ठीक है, या बहुत कम होता है। इट इज यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। सेकेंड पॉइंट है डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। थर्ड इज मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। डू नॉट अलाउ कंप्लीट रूटिंग ऑफ लाइट सिग्नल्स। ठीक है, अब हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की बात करेंगे। अभी तक हम लोग गाइडेड मीडिया की बात कर रहे थे। अनगाइडेड में क्या है? ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें कोई भी वायर की जरूरत नहीं है। So that media send the data through air or water, which is available to anyone who had a device capable of receiving them. ठीक है, so Yes. इसमें मेनली रेडियो ट्रांसमिशन एंड माइक्रोवेव आपका कवर होगा। मेनली जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रेडियो ट्रांसमिशन एंड माइक्रोवेव के बारे में। Have you studied about microwave? माइक्रोवेव Yes, के बारे sir. में पढ़ा है? That is what? In the category of what? The category of wireless communication. रेडियो ट्रांसमिशन आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, सो रेडियो ट्रांसमिशन देख सकते हैं, इट इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 10 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। इट इज सिंपली टू इंस्टॉल एंड हैज हाई एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में हमेशा एटेन्यूएशन आता है, नॉइज हमेशा क्रिएट होगा जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। These waves are used for multicast communication. कितने प्रोपगेशन हो सकते हैं? कौन कौन से आप कह सकते हैं प्रोपगेशन मोड में काम कर सकता है? लाइक ट्रोपोस्फेयर लेयर में, आयनोस्फेयर में। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें, ट्रोपोस्फेयर द लोएस्ट portion of the earth atmosphere extending outward approximately। दोबारा रीजन कवर कर दूं, ठीक है? I think it is going to disconnect within 1 minute. So it is the lowest portion of Earth's atmosphere extending outward approximately 30 miles from the Earth's surface. Clouds, jet planes, wind is found here. कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, जो जेट प्लेन्स होती हैं या विंड्स होती हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करते हैं।